हेलो मेरे भाई बहन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। अध्याय 3, क्लास 8, न्यू बुक 2025, प्रश्नावली 3.2 का एक नंबर हम समझेंगे। निम्नलिखित आकृतियाँ में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृतिक बना हुआ है ए नंबर में। पहला हमारा कोण दिया हुआ है आकृतिक में 125 डिग्री, दूसरा भी दिया हुआ है 125 डिग्री, तीसरा हमको x का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो x का मान हम निकालेंगे अपने कॉपी पर इस तरह। पहले हम लिख लेते हैं, लिखते हैं बहुभुज के सभी कोण, सभी बारह कोण कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब हम मान लिख लेते हैं। पहला हमारा दिया हुआ 125 डिग्री। पहले हमको x का मान निकालना था, x लिख देना है। x डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर 360 दिया हुआ, तो 360 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 125 प्लस 125, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 225 n लिखेंगे। तो इसको n बराबर लिख देते हैं, इसको x प्लस इसको जोड़ेंगे तो 250 स्क्वायर डिग्री, 250 डिग्री। उसके बाद इसको लिखते हैं 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, x बराबर कितना है 360 डिग्री। ये प्लस में है तो उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 250 डिग्री। तो ये बराबर कितने, इसको घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, ये x बराबर निकल जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री 110 डिग्री हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये नंबर समझ गए। अब हम बी को समझते हैं, बी नंबर को समझते हैं। देखिए ये हमारा ऐसे जो है, ऐसे ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो जब कोई भी कोण ऐसे सीधा खींच के ऐसे जब कोण बनाता है तो 90 डिग्री इसका मान होता है। इसीलिए इसका ऐसे करके 90 डिग्री लिख देते हैं। ऐजा भी ऐसे है तो ऐजा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम दूसरा भी एक को हम बी नंबर को भी लिखते हैं, बी नंबर के भी लिख देते हैं क्वेश्चन। बी नंबर को हल करते हैं। बी नंबर का हल करते हैं, इसको भी लिखते हैं हल बराबर, इसको लिखते हैं बी नंबर का लिखते हैं बहुभुज के सभी 12 कोणों का योग कितना है 360 डिग्री।
360 डिग्री। अब उसके बाद इतना दूर तो समझ गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा पहले दिया हो 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री ले लेते हैं। ई वाला 90 डिग्री बराबर देख के 90 डिग्री, ई वाला लेते हैं 70 डिग्री प्लस। उसके बाद फिर ई 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ले लेंगे। पहले ई एक्स है तो एक्स ले लेते हैं, एक्स प्लस फिर ये 90 डिग्री प्लस फिर 60 डिग्री बराबर 360 यहाँ दिया हुआ है। अब इस सभी को हम जोड़ देंगे, सभी को हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ते हैं 9 7 16, 9 9 18, 6 24 और 7 31, ये हो गया हमारा 31। इसको लिख देते हैं 310 डिग्री प्लस एक्स बराबर का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद बराबर 360 डिग्री। उम्मीद है कि इतना दूर आप समझ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 360 डिग्री या 310 घटा देंगे, ये आ जाएगा हमारा 300 में 60 में 10 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 40। 360 में घटाएंगे तो 40, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा x बराबर 50 डिग्री। उम्मीद है कि भी समझ गए। अब हम क्वेश्चन 2 लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी एक में दिया हुआ है 9 भुजाएं और दूसरा में दिया है 15 भुजाएं। तो पहले हम एक नंबर को निकालते हैं 9 भुजाएं का। 9 भुजाएं का हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे। लिखते हैं हल लिखते हैं बहुभुज के बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बट्टा भुजाओं की संख्या। लिखेंगे भुजाओं की संख्या। भुजाओं हमारा क्या है, n है, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, इसको 300 लिख देते हैं। 360 डिग्री भुजा हमारा कितना है, भुजाएं n है, ये n, तो हम इसको n मान लेंगे 9 डिग्री। इसको भाग देंगे, 9 चौक 36, कितना हो गया 40 डिग्री। तो ये निकल गया हमारा 40 डिग्री। भुजाएं बराबर भुजाओं बराबर निकल गया हमारा 40 डिग्री। 40 डिग्री आंसर। अब हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा का निकालेंगे, दिया हुआ 15 भुजाएं। 15 भुजाएं दिया हुआ तो लिख देते हैं 15 भुजाएं। इसको भी उसी तरह लिख लेते हैं। लिखते हैं बहुभुज, इसको हल करते हैं। हल बहुभुज के बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बट्टा लिखेंगे भुजाओं की संख्या। ये हमारा n हो गया। भुजाओं की संख्या हमारा क्या हो गया, n। इसको भी लिख लेते हैं 360 डिग्री बट्टा 15 डिग्री। इसको भाग देंगे, ये 24 वाली में कट जाएगा। बराबर के चिन्ह इससे देते हैं, 24 वाली में कट जाएगा। ये भी हमारा निकल गया 24 डिग्री।
भी आंसर समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन 3 लिखेंगे। सवाल हम तीसरा भी लिख लिए हैं। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बराबर कोण का माप 24 डिग्री हो। तो हम इसको भी अपने कॉपी पर हल कर लेते हैं। इसको भी लिखते हैं हल बराबर लिख देते हैं भुजाओं की संख्या बराबर लिख देते हैं भुजाओं की संख्या बराबर लिखते हैं बढ़ा कोण का योग बट्टा एक बढ़ा कोण। तो हम ना लिख लिए ना, इस सूत्र को हम फार्मूला के लिख लिए। अब इसको हम हल करते हैं। तब बड़ा कोण का मान 360 डिग्री और एक कोण का माप दिया हुआ है 24 डिग्री। तो इसको भाग दे देंगे, ये कट जाएगा 15 हाली में। तो हमारा निकल गया भुजाओं की संख्या बराबर हमारा निकल गया भुजाओं की संख्या बराबर 15 डिग्री। उम्मीद आ गया कि भी समझ गए क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन हम 4 लिखेंगे। क्वेश्चन हम 4 भी लिख लिए हैं। एक समकोण बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अन्तः कोण 165 डिग्री का हो। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। अपने कॉपी में पहले लिख लेते हैं एक समबाहुभुज की परिभाषा लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं हम जानते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक अन्तः कोण एवं सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। समझ गए। अब इसको लिखते हैं हल। चूँकि अन्तः कोण कोणों का योग बराबर लिखेंगे कुल भुजाओं की संख्या बटा एक अन्तः कोण। हम लिख लेंगे ये सूत्र है। सूत्र को भी लिख लेते हैं। लिख देते हैं n-2 स्क्वायर में बंद ब्रैकेट में बंद इंटू 180 डिग्री बराबर n गुना 160 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे हम, n हमारा कितना दिया हुआ है 180
इसको गुना कर देते हैं। 180 गुना n करेंगे तो 180 n माइनस, तो माइनस 18 दूना 36 बराबर, इसको भी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 160 n। अब इसको क्या करेंगे हम, 180 में 165 ही है ना, 165 180 n माइनस 165 n बराबर 360। तो इसको घटा देंगे 80 में घटा देंगे तो आ जाएगा 15 n, एक 360 डिग्री। तब n बराबर लिख देते हैं 360 में 15 से भाग देते 15 डिग्री से, ये कट का आ जाएगा, n बराबर 24 डिग्री। आंसर समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन 5 उतारते हैं अपनी कॉपी में। क्वेश्चन 4 को भी हम एक विधि और निकाल लेते हैं। एक विधि ये है, हमारा अतः कोण कितना दिया है, अतः कोण 165 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 165 डिग्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, बढ़ा कोण बराबर हमारा कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। तो हम 180 डिग्री में 65 डिग्री घटा देंगे 100, ये कितना निकल जाएगा, मोटा मोटी 15 डिग्री। 15 डिग्री निकल गया। अब लिख देते हैं प्रत्येक बढ़ा कोण बराबर 360 डिग्री बट्टा n, मतलब भुजाओं की संख्या। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फिर आगे हम निकालते हैं। n बराबर 360 डिग्री, फिर 15 ले लेते हैं, इसको भाग देंगे, ये निकल जाएगा 24 दाम कट जाएगा। तो n बराबर हमारा 24 डिग्री। तो भी बढ़िया समझ गए। अब हम 5 को हल करेंगे। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बड़ा कोण का माप 22 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। ये नंबर का हल करते हैं। देखिए इसको लिख देते हैं, इसको लिखते हैं बड़ा कोणों का योग बराबर लिखेंगे एक बराहा कोण गुना कुल भुजाओं की संख्या। लिख देते हैं कुल संख्या, कुल भुजाओं की संख्या लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मान दिया हुआ है 360 डिग्री बराबर एक भुजाओं बराबर 22 डिग्री गुना कुल भुजाओं की संख्या हमारा कितना है, n मान लेंगे। इसको क्या काम करेंगे, हम n बराबर लिख लेते हैं। n बराबर कितना होगा, 360 डिग्री, ये गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा 22 डिग्री। इसको भाग देंगे, ये आ जाएगा है 16.36। तो इसको हम क्या कहेंगे, यह पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसको लिख लेते हैं अतः यह 16.36 पूर्णांक नहीं है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए
इसलिए ऐसा कोई बहुभुज का अनंतः कोण ऐसा कोई बहुभुज संभव नहीं है। यही आंसर है। अब हम बी समझेंगे। बी नंबर भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन बी भी लिख लिए हैं 5 का। क्या यह किसी बहुभुज का अनंतः कोण हो सकता है? तो क्यों? तो इसको भी हम हल करेंगे। लिख लेते हैं यदि बहुभुज की अनंतः कोण बराबर 22 डिग्री, तो लिख लेते हैं बराह कोण। लिख लेते हैं बराह कोण बराबर 180 डिग्री। तो 180 में 22 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 158 डिग्री। समझ गया? 158 डिग्री। तो अब इसको लिख लेते हैं भुजाओं की संख्या बराबर, लिख लेते हैं बराह कोण का योग बट्टा 1 बराह कोण। तो हम लिख लेते हैं इसको भी 360 डिग्री या बट्टा 158 डिग्री। इसको भी भाग देंगे। इसको लिख लेते हैं 360 डिग्री बट्टा 158 डिग्री को भाई भाग देंगे तो आएगा 2.27 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए ऐसा कोई भी बहुभुज संभव नहीं है। अब हम क्वेश्चन 6 लिख लेते हैं। 6 का ये उतार लिए हुए हैं। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंक का अनंतः कोण संभव है क्या? तो हम पहले लिख लेते हैं प्रत्येक अनंतः कोण बराबर लिख लेते हैं n-2 बट्टा 100 इंटू 180 डिग्री। इसको मान के चले n बराबर हम 1 मान लेते हैं, तो लिखते n-2 इंटू बट्टा n है ना, इंटू 180 डिग्री बट्टा n हमारा कितना है? 1 माने है तो 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 1 में -2 घटाएंगे तो -1 गुना 180 डिग्री बट्टा 1। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? -180 डिग्री। ये तो नहीं होगा। फिर अब हम दूसरा मान लेते हैं n बराबर 2 मान लेते हैं, तो इसका भी लिखते हैं n-2 इंटू बराबर 1 इंटू 180 डिग्री बट्टा n। तो n का मान कितना माने हैं? 2 घटा 2 बट्टा 2 180 डिग्री। 180 डिग्री।
तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, 2 में 2 जाएगा तो 0/2, 2 गुना 80 करेंगे तो 80, इसको भाग देंगे 0, तो भी नहीं होगा। तब n बराबर हम 3 मान लेते हैं, मतलब 3 मान लेते हैं, तो इसको लिखते हैं n-2 ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री बट्टा n। इसको भी लिख लेते हैं, तो इसको भी हम लिख लेते हैं n बराबर 3 माने हुए हैं, तो इसको n की जगह 3 मान लेंगे, -2 बट्टा 3 ब्रैकेट बंद 180 डिग्री। इसको करेंगे, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 गुना 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बट्टा 3। इसको करेंगे तो 180 डिग्री में 3 से भाग देंगे तो 60, ये हो गया। तो समझिए कि हमारा कम से कम भुजाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होगा तभी ये जाकर हमारा 60 डिग्री निकलेगा। तो हम 6 के बी भी समझेंगे। क्वेश्चन 6 का बी भी लिख लिए हैं, किसी समबाहुज भुज में अधिक से अधिक कितने अंक का बड़ा कोण संभव है। तो इसको भी लिख लेते हैं, हल करते हैं। लिखते हैं बराहा कोण बराबर 360 डिग्री बट्टा n। 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री बट्टा n हमारा कितना निकला अभी 3। तो इसको भाग देंगे, 3 1 3 है, 3 दूनी 6, 120 डिग्री। तो n बराबर हमारा हो गया 3n बराबर 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री आ गया, तो इसको हम लिख देते हैं, अतः सब से बड़ा कोण बराबर 120 डिग्री, यही आंसर है। उम्मीद है कि प्रश्नावली 3.2 का सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो भाई का अपना वीडियो को एक बार लाइक, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। इसके लिए दिल से धन्यवाद मेरे भाई बहन।